आदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन वाते आते नाम हट दिवेरा कारा। आदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन वाते आते नाम हट दिवेरा कारा। सदवांजन है सदवांजन है सदवांजन है सदवांजन है सदवांजन है। प्रभुर आज्ञा भाई मागी भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण प्रभुर आज्ञा भाई मागी भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम अपराध शून्य होय कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होय तो कृष्ण नाम। आदिया गोदु में नित्यानंद महाजन आते आते नाम हट दिवेरा करा। आदिया गोदु नित्यानंद महाजन आते आते नाम हट। कृष्णेर संसार करो चाड़िया नाचार कृष्णेर संसार करो दिवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्णेर संसार करो चाड़िया नाचार दिवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सदवांजन है सदवांजन है सदवांजन है सदवांजन है। गौरांग काय जय गौरांग काय गौरांग काय श्री गौरांग काय।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राधा राधा पंडरीनाथ राधा पंडरीनाथ राधे राधे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधे नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम एकत्रित हुए सब वैष्णव वृंदों के श्री चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। ये पंढरपुर धाम में युवकों की सम्मेलन जो अभी चल रहा है, मैंने सुना कि परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज ने आप लोगों को कुछ बताया सुबह सुबह। उसके बाद मैंने सुना इस सुंदर गोपाल प्रभु ने भी प्रवचन दी थी। तो मैं अभाग्य हूँ, आप लोगों के साथ रहकर उनकी प्रवचन सुन नहीं पाया मैं। और इस तरह से आप लोग साथ में आकर पंढरपुर के धाम में
इस कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम के लिए सम्मिलित हुए हो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके द्वारा आपको अनेक दूसरे युवक प्रचारकों के साथ मुलाकात होती है, प्रसार के समय बातचीत होगा, मैत्री जुड़ेगा। ये हमारे सारे भारत के युवा प्रचारकों के बीच में इस तरह का सम्मेलन जितना होता जाता है उतना प्रीति लक्षण भी बढ़ेगा। उसके द्वारा हम एक दूसरे के मंदिर में जा सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग भी दे सकते हैं, हम उनसे आइडियाज ले सकते हैं। वेरी नाइस प्लान, थैंक्स टू वेदांत चैतन्य प्रभु। उन्होंने मुझे ईमेल लिखी थी इसके बारे में, और उन्होंने आज एक शीर्षक दिया हमें कुछ 2 शब्द बोलने के लिए। हाँ, हाउ टू डू इफेक्टिव यूथ प्रीचिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इफेक्टिव यूथ प्रीचिंग। तो मैं 5 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बोलेंगे। ये बहुत सरल है आपको याद रखने के लिए। ये कैसे याद भी रखना वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको। पहला सी है कैरेक्टर, अपने बारे में हमारा, वो पहला सी जरूरत है। प्रभुपाद जी बोले कि कॉलेज के प्रचार करने के लिए जो उनके समय में भी कुछ लोग गए, और जब कॉलेज में जाकर प्रचार किया, वो ये कॉलेज करते करते गए ऐसे। प्रभुपाद जी बोले ऐसा मत करो, एक ही कॉलेज में प्रचार करके युवाओं को प्रशिक्षण दो। तो उसके बाद कुछ ब्रह्मचारी लोग एक ही कॉलेज में प्रचार करके युवाओं को जोड़ा उन्होंने। कुछ समय के बाद प्रभुपाद को कुछ संदेश मिला कि कुछ युवक प्रचारक उनके गलत उदाहरण के कारण युवक लोग कुछ लोग शिकायत की है। तो प्रभुपाद ने देखा कि क्या क्या हुआ गलती। कभी देखा जाता है कि अगर ब्रह्मचारी के अंदर जो चरित्र में कुछ छिद्र हो, उसके कारण विद्यार्थी लोगों के अंदर जो प्रेरणा मिला उनको शुरुआत में, वो प्रेरणा चला जाता है। वो दूर से पहले देखते हैं, ब्रह्मचारियों को देखते हैं, सोचेंगे कि ये तो महान है, लगता है कि कहीं से तो उतरे हैं, ऊपर से वैकुंठ से उतरे हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन निकट आने के बाद पता चलता है कि इनके अंदर भी कुछ कमजोरियां हैं। इनके पास ये सुबह उठते नहीं हैं, मंगलाचरण नहीं करते, नहीं तो आपस में झगड़ा करते हैं, नहीं तो स्त्रियों के साथ गलत संबंध है। तो इस तरह चीज़ों को देखकर लोग चले जाते हैं। इसलिए अंग्रेज में एक कहावत है, इट रिक्वायर्स करिश्मा टू अट्रैक्ट पीपल बट इट रिक्वायर्स कैरेक्टर टू होल्ड देम। हमें करिश्मा जिस किसी के पास हो, कुछ प्रचारक हैं बहुत करिश्मेटिक प्रचारक हैं, उनके एक भाषण सुनकर लोग चिपक जाते हैं उनके साथ, तुरंत आ जाते हैं उनके पास। लेकिन उनके पास चरित्र की जरूरत है। अगर वो लोग जो आए उनके पास जीवन भर वो भक्ति में ठहरना हो तो उसके लिए चरित्र की जरूरत है। इट रिक्वायर्स करिश्मा टू अट्रैक्ट बट कैरेक्टर टू होल्ड, ऐसे बताया गया है। इसलिए खास करके आध्यात्मिक संस्था जैसे हम लोग हैं इसमें 4 चीज से लोग आकर्षित होते हैं इस दुनिया में। PPCC बोलते हैं उसको, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस, पर्सनालिटी एंड पोजीशन। 4 चीज है उसमें। कैरेक्टर है, कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस मतलब आपकी क्षमता, आपके अंदर दक्षता इत्यादि। और पोजीशन का मतलब अगर आप अध्यक्ष हो, नहीं तो किसी हथौड़ी हो, कुछ लीडिंग करने वाले हो, कुछ लीडर हो। हाँ, और पोजीशन। एंड पर्सनालिटी का मतलब है प्लीजिंग पर्सनालिटी, जो अगर प्रेम से बात करने वाला, बहुत अच्छा संबंध जोड़ने वाला, प्लीजिंग पर्सनालिटी। तो ये PPCC 4 चीज़ों में ये कैरेक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में रहने वालों के लिए, क्योंकि लोगों की श्रद्धा साधुओं के ऊपर या तो बढ़ता है नहीं तो घटता है, एक ही चीज़ के ऊपर आधारित और चरित्र है। लोग देखेंगे कैरेक्टर, पैसे हम कैसे हैंडल करते हैं। जैसे एक ब्रह्मचारी यात्रा लेकर गया, विद्यार्थियों से 5-5 हज़ार कलेक्ट किया, तो 4 ही हज़ार खर्चा हुआ, तो 1 हज़ार बचा। विद्यार्थियों ने सोचा कि क्या करने वाले हैं हमारे बॉस, पैसा वापस लौटेंगे कि नहीं। तो उन्होंने दूसरे ब्रह्मचारी को बोला, अरे इनको बोलने की ज़रूरत नहीं, विद्यार्थियों को हम हमारे सेंटर के लिए कुछ फ्रिज खरीदना है, कूलर खरीदना है, खरीद लेंगे। तो उन्होंने खरीद कर डाल दिया, तो विद्यार्थी लोग नाखुश हो गए। वो बोले, अरे आप लोगों के लिए खरीदा है मैंने, हमने क्या गलती किया। वो बोले, हमको पूछा नहीं आपने। हाँ,
हमको पूछे बिना आपने खरीद लिया खुद ही, पैसा था हमारा, खर्चा किया आपने। तो इसके कारण संबंध उनका बिगड़ गया। हाँ, विद्यार्थियों के साथ, वो विद्यार्थी लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह हम लोग पैसे को कैसे हैंडल करते हैं, स्त्रियों को कैसे हैंडल करते हैं, हमारे बड़ों के बारे में हम विद्यार्थियों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। अगर हम अपने वरिष्ठ भक्तों के बारे में निंदा करेंगे तो हमारे नीचे अंडर में जो लोग हैं वो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। वो लोग बोलेंगे कि अरे खतरनाक आदमी है, निंदा करता है, वैष्णव निंदा करता है, इसके साथ संग करोगे तो तुम्हारा भी भक्ति सूख जाएगा, ऐसे बोलकर लोग चले जाएंगे हमसे, निकट नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग निंदा नहीं करना चाहिए दूसरे वैष्णवों की। कभी कभी निंदा हम क्यों करते हैं, अगर कोई बहुत यशस्वी हो, प्रसिद्ध हो, उसकी टांग खींचना चाहते हैं ताकि हमारे लड़के उन उस हीरो की ओर आकर्षित ना हो जाए, ऐसे। तो इस काल में अनेक हीरोज हैं, कोई कोई बड़े वक्ता हैं, कोई बड़े गायक हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे लड़के लोग अनेक लोगों से आकर्षित होंगे, लेकिन उनके बारे में हम निंदा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये सब चरित्र में आता है, पहला वाला कैरेक्टर। दूसरा है कम्युनिकेशन, वो दूसरों के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेट का मतलब क्या है, हम जो भी बोलना होता है दूसरों के साथ, हम कैसे बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, ऐसे बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि दूसरों को जो भी बोलना चाहते हो उसको उनको उत्तेजित मत करो, ऐसे मत बोलो कि उत्तेजित हो जाते हैं वो। जैसे कभी पड़ोस के आदमी आ जाता है आपके यहाँ, सुबह के समय आकर खटखटाता, मंगलारती कहता है, अरे आप लोग क्या जोर जोर से मृदंग बजाते हो, कथक बजाते हो, हम लोगों को सर दर्द होता है, पड़ोस में टा रहे हैं। ऐसा अगर वो बोलते हैं तो हमें उनके साथ कैसे बात करना चाहिए। अगर हम उनको बोलेंगे, अरे तुमको मालूम नहीं चैतन्य महाप्रभु आए हैं हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए कलियुग वासियों के लिए, वैसे तो तुमको भी आना चाहिए मंगल आरती में, तुम नहीं आते हो, सो रहे हो, चलेगा, लेकिन हम जो कीर्तन कर रहे हैं यह अधिकृत मार्ग है, और तुम हमको क्यों बदनाम कर रहे हो। वो देखो सड़क में कितना आवाज होता है, कुछ नहीं बोलते, तुम ऐसे उनके साथ झगड़ा करेंगे ना, तो झगड़ा से हम लोगों को वकेट करना पड़ेगा बाद में, हमारे ओनर बोलेंगे काली करो अभी। तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं हमारे आइडियाज को दूसरों को, अगर हम उनको प्रेम से हाथ जोड़कर बोलेंगे सारी सर हम थोड़ा आवाज कम करेंगे, थोड़ा स्वीट रेस खाइए, तो स्वीट रेस खाएंगे, बोलेंगे कि ये लोग अच्छे लोग हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन हम दूसरों के साथ कैसे करते हैं, बाहर के लोगों के साथ और हमारे भक्तों के साथ भी। कभी कभी हम आवाज उठाते हैं जिससे हमारे इनसाइड आदमी भी, कभी कभी हमारे साथ रहने वाले, हमारे निकट के भी जो फ्रेंड्स होंगे, जूनियर होंगे, वो लोगों को हमारे ऊपर विश्वास चला जाता है, बोलेंगे कि ये प्रभु जी बहुत नाराज हो जाते हैं, हाँ, ये प्रभु जी सुनते नहीं है हमारे बात, वो डांट देते हैं, ऐसे। एक बार परम जी लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि जब वो लोग एल्युमिनियम वेसल बनाते हैं ना, तब अपने हाथ को अंदर देकर ऐसे मारते हैं वो लोग, ऐसे मारते हैं, बाहर से मारते हैं, अंदर ऐसे हाथ देते हैं। इसका मतलब क्या, महाराज ने बोला कि अगर डांटना भी हो अपना बनाकर डांटना चाहिए किसी को ऐसे बोले वो, अपना बनाकर डांटना मतलब है उनको, उसको बोलना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारे हितैषी हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भलाई के लिए बोलता हूँ, तुम रात को बहुत लेट सोते हो, अच्छा नहीं, 11 बज जाता है तुमको, तुम 10 बजे सो जाना चाहिए, देखिए तुम्हारी तबीयत अच्छा बिगड़ जाएगा सोएगे तो, बाद में तुम जल्दी भी उठ जाते हैं सुबह, तुमको अच्छा आराम मिलना चाहिए। हम बोलेंगे तो वो बोलेंगे अरे माता पिता जैसे हमको ख्याल रखता है, ऐसे बोलेंगे वो। अगर हम बोलेंगे कि अरे कितने बार तुमको बोला रात को जल्दी सोने के लिए, सोता नहीं तुम, 11 साढ़े 11 बजे, और सुबह सुबह जपा का टाइम सो जाता है तुम, ऐसा हम चिल्लाएंगे, वही बात है। लेकिन अलग तरीके से हम खाली से कम्युनिकेट करते हैं उनको। तो हाउ डू यू से व्हाट यू से, आप जो बोलते हैं उसको कैसे दूसरों को बोलते हैं। अभी प्रसादम कूपन लेना हो, प्रसादम कूपन है क्या आपके पास, नहीं तो उधर जाइए, उधर टेबल से लेकर आइए, ऐसे हम बोल सकते हैं। कोई बोलेंगे कूपन क्या दे रहा है, नहीं है क्या, प्लेट नीचे रख, ऐसा हम बोलेंगे, वही चीज। हाँ, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, बोलेंगे कि हम भिखमंगे हैं क्या,
आपके मंदिर में खाने के लिए आए हैं क्या, इससे तांडव करेंगे वो लोग। हाँ, तो कम्युनिकेशन सही होना चाहिए हमारा। तो नए लोगों के साथ और भी ज़्यादा, एक बार एक सेंटर में गया था, हाँ, विद्यार्थी लोग, अंदर के विद्यार्थी लोग इनमेट्स बैठ कर प्रसाद खा रहे थे। तो एक नया लड़का आया, आकर बीच में बैठ गया उनके बीच में, और प्लेट लेकर बैठ गया और प्रसाद सर्विंग करने लगा, खुद के खुद ही ले लिया। वो नया नया था, वो दो माला करता है वो। हाँ, ऐसा आ गया। तो ये एक लड़के ने बोल दिया, देखो ये सुबह का ब्रेकफास्ट जो है सिर्फ इनमेट्स के लिए बनता है, अंदर के भक्तों के लिए बनता है। तुम लोग शाम को आते हो हफ्ते में एक दिन, वो टाइम का प्रसाद आपके लिए है। अगर तुमको प्रसाद चाहिए तो कुकी खाओ बस। ये जो उपमा है, ये सब ब्रेकफास्ट है, ये सब हम लोगों के लिए है। तो दुखित हो गया वो लड़का, बेचारा। तो बाद में लीडर ने भी बोला, अरे एक ही लड़का आया है, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया तो एक दिन चलता है। तो उसको समझाया कि जो खाने के लिए बैठे हैं उनको मना मत करो ना, क्योंकि वो रोने लगा वो लड़का, उसको बुरा लगा उसको। तो हम लोग बहुत सावधानी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हम जो भी बोलना चाहते हैं। अगर उसको बोलना भी चाहते हैं तो लीडर को बोलना चाहिए, प्रभु जी अंदर जाकर बोलना चाहिए, प्रभु जी अपने आप आकर बैठकर खा लिया, दूसरों के लिए कम पड़ जाएगा, क्या किया जाए। लीडर बोलेंगे, चलो चलो आज चलता है, एक दिन के लिए थोड़ा कम हो तो चलता है। नया आदमी, नया लड़का आकर बैठ कर खाता है, वही बड़ी बात है। हाँ? हम इच्छा करते हैं कि और ऐसे लड़के आते आते जाए ऐसे। तो इस तरह कम्युनिकेट है। पहला बोला कैरेक्टर, दूसरा बोला कम्युनिकेशन। तो तीसरा है केयर, CARE, केयर। केयर का मतलब क्या है? हमारे दो तरह के हमारे ऑडियंस होते हैं। एक है हमारे युवक सेंटर के अंदर रहने वाले, उनको इंटरनल कस्टमर बोलते हैं उनको। और बाहर से आने वाले, हफ्ते में एक दिन आते हैं कार्यक्रम के लिए, उनको एक्सटर्नल कस्टमर बोलते हैं उनको। इन दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है हमको? इंटरनल कस्टमर इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल कस्टमर इंपॉर्टेंट है? कौन बोल सकते हैं कोई? अच्छा, आई कैन हियर, यानी यू कैन चेक एंड टेल मी वेदांत प्रभु, when devotees are saying answer to this question, important कौन है, इंटरनल कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर है? So we were just unmuted. Internal, external. Where the devotee are saying internal. Okay. How many, just take a vote, how many are saying internal? How many are saying internal? Internal customer inmates. हाँ, ठीक है. You can just count the number and tell me. Internal. Roji, around 12 devotees. 12 devotees. And external customers, how many are saying? External. Roji, around 7-8 devotees. Okay. तो इससे हमें पता चलता है कि भक्तों का सोचना है कि जो भक्त ऑलरेडी बन चुके हैं, जो अंदर आ चुके हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो अगर उनके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे तो वो चले जाएंगे। उनको क्या रखना चाहिए, इसलिए 12 लोग हाथ ऊपर किए और 5-6 लोग हाथ ऊपर किए एक्सटर्नल कस्टमर के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे आने वाले को प्रेम से बात नहीं किया, उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो लोग चले जाएंगे ना। वो भक्त ही नहीं बनेंगे, वो अंदर कैसे आएंगे? वो अंदर उनको लाना तो उनके ऊपर भी क्या रखना चाहिए। वो भी सही है। मेरे प्रश्न का आंसर बहुत सरल है, बोथ वी हैव टू टेक केयर। इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर दोनों का ख्याल रखना चाहिए हमको। और ये एक को अच्छा डीलिंग करते समय दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या ऐसा हो जाता है, हमारे इंटरनल कस्टमर जो है, हमारे इनमेट्स, वो लोग प्रचार 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 करते करते और रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, 4 घंटे सोते हैं रात को। कभी उनकी पढ़ाई में मार्क कम हो गया, तबीयत भी थोड़ा बिगड़ गया, और हम उनको परवाह नहीं करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रचार काम में डूब जाते हैं, हम भी इधर उधर भागते हैं। अचानक माता पिता आते हैं एक दिन, बोलेंगे प्रभु जी क्या कर दिया, मेरे बेटे का पिछले सेमेस्टर 8.2 था, अभी 7.5 हो गया, ग्रेड कम हो गया, आप लोग उसका ख्याल नहीं रखते पढ़ाई की। तो हम उनको बाहर लेके जा रहे हैं, उनकी माँ आ गई है इधर, माँ के साथ ठहरेगा वो। तो माँ एक घर ले लेती है, तो बेटे को लेके चले जाती है। आपका नंबर 2 आदमी था, नंबर 1 आदमी था, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर था, नहीं तो
आपके खास आदमी था वो चला जाता हो, हाँ, तो आप सोचेंगे बाद में, काश मैं पहले थोड़ा ख्याल रखता तो, हाँ, ये हमारे साथ रहता था। ये किसके बराबर है? अगर आपके पास एक मुर्गी हो, अगर वो सोने का अंडा देता है रोज एक एक, हाँ, तो हमारा आंख किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? मुर्गी के ऊपर ध्यान होना चलना चाहिए, नहीं तो अंडे के ऊपर। हाँ, अंडा जो है वो आउटपुट है, आउटपुट जो दे रहा है, इतना प्रचार कर रहा है, इतने लोगों को ला रहा है, वो आउटपुट है, वो अंडा है। अगर हम सोने के अंडे को ही देखते रहेंगे, मुर्गी मर जाएगा, हाँ, उसको ख्याल नहीं रखेंगे तो मुर्गी को खिलाना भी है, अंडे भी लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह अंदर जो टहरे हैं, उनके अच्छे पढ़ाई होना चाहिए, उनकी अच्छा तबीयत होनी चाहिए, उनके सुबह का प्रोग्राम पक्का होनी चाहिए, उनकी जपा अच्छी होनी चाहिए, उनके प्रभुपाद की किताब की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उनके सबके साथ मैत्री भावना अच्छी रहनी चाहिए, हाँ, और उनके दिमाग ठंडे दिमाग होना चाहिए। उनको ऐसा ना हो कि उनको कुछ शंका है हमारे फिलॉसफी में, हाँ, तो उसको उसको समाधान नहीं मिला, हाँ, ऐसा। तो हर एक अंदर जो है इनमेट्स, उनके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल का मतलब है, जैसे अगर आपको एक तुलसी महारानी, हाँ, वो उसको बड़ा करना हो तो आप क्या करेंगे? उसको एक एक गड़ा में रखते हैं, करेक्ट है ना, मिट्टी डालकर। वो मिट्टी जो है वो फिजिकल है, हाँ, क्योंकि वो मूल को पकड़ कर रखता है, अच्छा, वो फिजिकल है। और इमोशनल क्या है? सूर्य के किरणें, हाँ। तो इमोशनल क्यों सूर्य से तुलना किया है? सूर्य की जरूरत है हम लोगों को, थोड़ा ताप की जरूरत है, लेकिन इमोशनल क्या रखता हूं करके बहुत ज्यादा उनके ऊपर कुछ लोग अटेंशन देते समय पॉसेसिव हो जाते हैं। कुछ लोग पॉसेसिव का मतलब है, हम उसको इतना ज्यादा अटेंशन देते हैं, वो सोचता है कि प्रभु जी थोड़ा हमको श्वास लेने के लिए भी थोड़ा छोड़ो, हाँ? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ लोग पॉजिटिव होकर, तुम मेरा आदमी हो, मैं जो बोलता हूँ वही करना चाहिए, इतना ऐसे नहीं रखना चाहिए उसको। उसको प्रेम से ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसको भी थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। इसलिए सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगे तुलसी में, तुलसी सूख जाएगी, लेकिन तुलसी की सूर्य की किरणों की जरूरत है। इसलिए हम लोग हमारे मंदिर में तुलसी को सूर्य के नीचे रखते हैं कुछ समय थोड़ा छाया में रखते हैं। इसी तरह हम लोग भी प्रचार में हमको क्या करना चाहिए? हमारे इनमेट्स को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, अटेंशन, तुम्हारा तबीयत कैसा है, तुम्हारा पढ़ाई कैसा है, तुमको नींद नहीं मिला, क्या देखना चाहिए। उसके बाद उनको भी थोड़ा बाहर जाकर प्रचार करके थोड़ा फ्रीडम भी छोड़ना चाहिए, ताकि वो लोग आगे भी बढ़ेंगे। जैसे छोटा बच्चा है, माता पिता क्या करते हैं? गोद में लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसको चलने के लिए भी बोलते हैं, हाँ? तुम हाथ पकड़ कर चलो, तुम खुद भी, अभी सीढ़ी के ऊपर तुम भी चढ़ो। थोड़ा चढ़ने के बाद उसको दर्द होता है तो बोलेगा आप माँ का उठा लो मुझे, तो उठा लेंगे उस समय। इस तरह हमारे लोगों को भी थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी देना, थोड़ा उनको पानी में फेंकने से ही वो लोग तैरना सीखेंगे, हाँ? वो भी चाहिए। तो ये इमोशनल है, फिजिकल है, इमोशनल फिजिकल। तो तबीयत अच्छा होनी चाहिए। अगर तबीयत किसी का ठीक नहीं है तो मन भी अफेक्ट होगा उसके कारण। तो तबीयत है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मतलब सब शंकाओं को दूर करना चाहिए। मैं आध्यात्मिक शंका कुछ भी हो उसको दूर करना, हाँ। और और डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट सब क्लियर करना चाहिए उनको। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बड़ों के पास लेके जाना चाहिए उनको डाउट्स क्लियर करने के लिए। और आगे स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब है सुबह 4:30 to 9 जो भी प्रोग्राम है पक्का होने चाहिए, उसमें सब लोग शामिल होना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, हृदय पूर्वक भाग लेना चाहिए उसमें। उससे स्पिरिचुअल पोषण मिलता है, हाँ। कुछ मेरा आवाज आ रहा है ना ठीक तरह से? मेरा साउंड आ रहा है? ओके, इट्स कमिंग नाउ, ओके। हाँ, तो आध्यात्मिक पोषण बहुत जरूरी है। वो हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन का बुनियाद बनता है। जैसे अगर एक बड़ा मकान, इमारत खड़ा करना चाहते हो आप, अगर 100 माले वाला है, बहुत बड़ा, तो फाउंडेशन में बहुत डीप रहना पड़ेगा, हाँ? अगर हम इस दुनिया में बचा करके अनेक लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो हम पहले उसके लिए फाउंडेशन है सुबह का कार्यक्रम, आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति पैदा होता है जब हम आध्यात्मिक क्रियाओं को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निस्सहाय भावना के साथ, निरपराध भावना के साथ हम करते हैं, तब भगवान प्रेरित होकर हमको शक्ति प्रदान करेंगे। तो गुरु कृष्ण हमसे खुश हो गए तो बस सब कुछ हमको जो भी प्राप्त होना है हो जाएगा वो आसानी से।
तो इसलिए वो स्पिरिचुअल है। तो ये इसके ऊपर क्या क्या रखना है, ये सब देना चाहिए। इसी तरह नए लोग जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी क्या रखना आवश्यक है। उनके लिए क्या है, अच्छा प्रसाद होनी चाहिए। प्रसाद वो लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, जैसे अगर हम कैंप करते हैं, कभी दिन भर कैंप करते हैं, तो बीच में कुछ जूस है, वो लोग जूस पीते हैं, बहुत खुश होते हैं नए लोग। हाँ, तो नए लोगों का अपेक्षा इस्कॉन से बहुत है कि प्रसाद बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, और प्रसाद के बाद उनके साथ बातचीत करने वाले, उनके लिए एक मेंटर देते हैं, उनको फैसिलिटेटर मेंटर कोई देते हैं, वो उनके लिए टाइम देता है। हाँ, उनके उनके पढ़ाई में भी हेल्प करता है। हाँ, उनके परिवार के साथ कभी लड़के को प्रॉब्लम होता है, नाता रिश्ता समझते नहीं उनके भक्ति के बारे में, उनको समझ आता है क्या करना है। उनके फ्रेंड से तकलीफ होता है, उनको भी हेल्प करता है। तो इस तरह उसको कभी कभी डाउट्स होता है, क्लियर करता है। तो जैसे हम इनमेट्स को ध्यान देते हैं, उसी ध्यान वो लोग बाहर के लोगों को देना चाहिए। वो क्या है, अभी कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, केयर, और चौथा है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, दो तरह के कॉम्पिटेंस। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें ये कॉम्पिटेंस स्किल है, स्ट्रैटेजी। और दूसरा कॉम्पिटेंस है ये दिव्य ज्ञान, पक्के अंडरस्टैंडिंग कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी का, वो दूसरा कॉम्पिटेंस है। फिलोसॉफिकल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस एंड स्ट्रैटेजी प्लानिंग कॉम्पिटेंस। हाँ, दो तरह के कॉम्पिटेंस हैं। एक है इतना हमें अच्छे तरीके से प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए कि कोई भी कुछ भी हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, उसको डिफीट करने के लिए हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो प्रचारक जो होते हैं उनको अपने दिव्य ज्ञान का वर्धन करते जाना चाहिए। जैसे हमारे पूना मंदिर में हम लोगों ने चालू किया है BVRV करके, भक्ति वेदांत राज्य विद्यालय। तो अभी शुरू हुआ 2 साल पहले। अभी ब्रह्मचर्य में कुछ ब्रह्मचर्य कर रहे हैं भक्ति शास्त्री, कुछ लोग कर रहे हैं भक्ति वाई बाबा, पहले 6 स्कंद, कुछ लोग कर रहे हैं भक्ति वेदांत 7वां स्कंद से 12वां स्कंद। उसके बाद भक्ति सार्वभौम करेंगे उसके बाद। तो ये एग्जाम्स देना, परीक्षा के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं खुद भी 2 साल के लिए गया था गोवर्धन एको विलेज में, जाकर उधर भागवतम और चरितमृत हम 2 साल में पढ़े कि हम 20 विद्यार्थियों के साथ हम साथ में अध्ययन किया। सुबह हम लोग 3 घंटा पढ़ते थे, क्लास में होता था 3 घंटा 10 to 1, और दोपहर को आने के बाद प्रसाद लेने के बाद 2 to 5 उसको रिवाइज करते थे। तो अगले दिन टेस्ट सुबह तो टेस्ट ऐसे आधा घंटा का टेस्ट लिखते थे ऐसे, रोज एक चैप्टर। भागवत में 334 चैप्टर्स है, पूरा ऐसे किया। तो ऐसे पढ़ने के बाद अभी भागवत में पता चल गया कि अगर कुछ भी चाहिए हमको भागवत में, कैसे किधर पकड़ना उसको। अगर कोई परपोर्ट देते हैं मुझे, तुरंत मैं इधर से भागवत किधर से लेना मुझे मालूम है, वो सेक्शन में चले जाऊंगा, ढूंढ कर निकालूंगा उधर से। इस तरह चैतन्य चरितामृत भी ऐसे। तो इतना बहुत आनंद आया मुझे उधर 2 साल। लेकिन हम हर हफ्ते सैटरडे संडे पुणे आते थे, 5 दिन उधर और 2 दिन इधर। जो भी मेरे वीकली प्रोग्राम था सबको वीकेंड में पुश कर दिया मैं, प्रचार करने का वीकेंड में और वीक डेज में सीखने का ऐसे। तो उधर जो भी सीखता था आकर बोलने के लिए भी बहुत काम आया हो। तो हम लोग पढ़ाई में आलसीपन नहीं रखना चाहिए। ऐसे एक श्लोक भी है, हाँ, सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आलस। अच्छा बता गया, सुदृढ़ मानस। अगर हमें दृढ़ता पाना हो भक्ति में तो हमें आलस्यपन नहीं करना चाहिए। हम नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु जी मैं भक्ति शास्त्र की किताब पढ़ूंगा, एग्जाम नहीं दूंगा। बोलते हैं क्यों एग्जाम क्यों नहीं देंगे, स्कूल में कॉलेज में एग्जाम देते हैं, इधर एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है। सबको एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम देने से ही हम पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे हम। एग्जाम हम लोग पूरे प्रॉपर के परपोर्ट को सैलियन पॉइंट्स लिखते थे, 8-10 पॉइंट होता था एक एक परपोर्ट में, पूरा याद करके रखना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रवचन देते समय वो पॉइंट निकल आता है हम उससे। हाँ, अच्छे पढ़ना चाहिए हमको। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्रिक स्टडी, यही एक है। और दूसरा स्ट्रेंथ है स्ट्रैटेजी प्लानिंग। स्ट्रैटेजी प्लानिंग का मतलब है, अगर आप को किसी कॉलेज में प्रचार करना हो, इसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। हाँ, ठीक है, ये कॉलेज में क्या विद्यार्थी किधर रहते हैं, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, नहीं तो कॉलेज के बाहर रहते हैं। अगर हॉस्टल के अंदर रहते हैं, कॉलेज के कैंपस के अंदर, तो हमें अंदर घुसने के लिए क्या है, अनुमति चाहिए, 1 टाइम प्रोग्राम करना है, ये सब सोचना पड़ेगा। अरे सब विद्यार्थी बाहर ठहरे हैं, कोई अंदर नहीं है, हॉस्टल ही नहीं है, तो सब ये बस्ती में ठहरे हैं, किस एरिया में ठहरे हैं, PG है क्या,
हाँ, तो पीजी के ओनर को कल्टीवेट करना, ओनर को कल्टीवेट किया। अभी मैंने सुना कलकत्ता में एक अनंग मोहन प्रभु ने दिखाया मुझे, एक पीजी के ओनर को कल्टीवेट किया। वो पूरे बिल्डिंग में 50-60 विद्यार्थी ठहरे हैं। वो पीजी ओनर ने नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा दे दिया उनको क्लास करने के लिए। तो वो ओनर ने एक आल्टर भी बना कर दे दिया उनको भगवान का। मृदंग सब खरीद कर दिया उसने, बोला कि आप लोग आओ कीर्तन करो, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दो बस। हाँ? इस तरह हम लोग भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि प्रचार हम कैसे करने वाले हैं, मार्केट सर्वे करना। और स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। तो ये स्ट्रैटेजी का मतलब है ये एक प्लानिंग करना कि हमें विद्यार्थी कैसे आएंगे, प्रसाद बढ़िया बनाना, अच्छे कीर्तनकार को लेके जाना, मृदंग अच्छा बजाता है, कीर्तन अच्छा करता है, उनको लेके जाना। हम खुद ही कीर्तन करने की जरूरत नहीं, अगर और अच्छा कोई गायक आ सकता है तो साथ में लेके जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी गिटार बजाते हैं, कुछ विद्यार्थी म्यूजिक को पसंद करते हैं, कुछ विद्यार्थी प्रसाद को पसंद करते हैं। तो आप लोग जानते हैं इस तरह हम लोग स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप उनको लेके जाना चाहिए, सिस्टमैटिक कल्टीवेशन। तो ये हम लोग डिस्कवर योर सेल्फ ऑन गेम सीरीज जो गीता फॉर ऑल मेडिसी सीरीज आप लोग जानते हैं, उसमें 75 लगभग 74-75 सेशंस हैं। तो 2 साल के लिए ट्रेनिंग का मटेरियल आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा हमारी वेबसाइट में, शायद आप लोगों को शायद मालूम होगा। एक एक विद्यार्थी ने बहुत बढ़िया ये किया है, आई विल जस्ट गिव इट टू वेदांत चंद्र प्रभु। वेदांत चंद्र प्रभु, I am putting it in your this thing in the chat box. If devotees want, you can share this. तो ये जो है ये I am putting it in ISKCON Arvade. All right, no? Yeah. Okay. हाँ, तो ये जो है इसमें कलरफुल है, आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा तुरंत। ये पूरा कोर्स है इसमें, डिस्कवर योर सेल्फ और गीता फॉर ऑल मेडिसी। यू कैन शेयर विद व्हाट इज दे वांट। नहीं तो वेबसाइट में भी आपको मिलेगा, वेबसाइट में भी जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सिस्टमैटिक कल्टीवेशन से विद्यार्थी पक्के बनते हैं, ये हमारा पिछले 30 साल का अनुभव है। तो उसके द्वारा आने वाले विद्यार्थी भी बहुत अच्छे पक्के भक्त बनते हैं। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम लगता है, कभी कभी 6 साल लगता है, 7 साल लगता है आश्रम ज्वाइन करने के पहले। जैसे अगर आपने एक बीज को डाला, पानी सींचा, आपने कुंपन बनाया, बड़े होने के लिए टाइम लगता है, आम देने के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन हम धैर्य रखेंगे तो हमें अच्छे आम मिलेगा बाद में। इसी तरह विद्यार्थी को प्रचार में भी ऐसे ही है। और शैली अलग अलग हो सकता है अलग अलग भक्तों का, लेकिन हमारे उद्देश्य क्लियर होने चाहिए। हाँ, अगर मुझे आप पूछेंगे प्रचार का मतलब क्या है, इफेक्टिव प्रीचिंग का मतलब क्या है, इफेक्टिव प्रीचिंग का मतलब है लोगों को 16 माला तक लाना चाहिए, प्रभुपाद के मिशन में जोड़ना चाहिए, और प्रभुपाद जी को अपने हृदय पूर्वक आचार्य के रूप में वो लोग मानना चाहिए, और इस्कॉन को ही अपने घर मानना चाहिए लोग, और हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करके कृतज्ञ होकर वो लोग नाम जपना चाहिए, और भगवान कृष्ण को अपने प्राणनाथ बना लेना चाहिए लोग। और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण ये अभिन्न है, एक ही व्यक्ति है, इसके ऊपर अटूट विश्वास होनी चाहिए लोगों को। अगर हम लोगों को इस स्तर पर ला सकते हैं, वही प्रचार है मेरे दृष्टिकोण से। नहीं तो अनेक प्रचारक बोलते हैं कि थोड़ा टच करके भी छोड़ोगे नो प्रॉब्लम, कुछ जन्मों के बाद भक्ति में जुड़ेंगे, लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सोच ऐसा है कि हम लोगों को ये खास करके आने वाले 10,000 साल में बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है और प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी है। तो अनेक लोग जुड़ भी रहे हैं, हम लोग उनके पक्के 16 माला दीक्षित अवस्था पर लाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो मैं बोला कैरेक्टर एंड केयर एंड कैरेक्टर एंड कम्युनिकेशन एंड केयर बोला। उसके बाद कॉम्पिटेंस बोला, 2 तरह के कॉम्पिटेंस बोला मैंने। एक कॉम्पिटेंस है स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्रिक स्टडी। शास्त्रिक स्टडी की ऐसा नहीं कि हमें श्लोक याद है, हम बहुत पांडित्य पाया है, वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि पांडित्य से बड़े पंडित बनने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं करता। हम लोग शास्त्र पठन से इस बात पर न उत्पादिये यदिरत्यम श्रम ये वही केवलम। अगर हमें गुरु और कृष्ण के श्री चरण ही हमारे लिए आश्रय होने चाहिए,
और हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए शास्त्र को। अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे इसलिए मैं गीत गाया शुरुआत में, ये बताते हैं कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही मेरे माता हैं, कृष्ण ही पिता हैं, कृष्ण मेरे धन है, मेरे प्राण है। ये हमारे हृदय में धारण करना चाहिए। दूसरा है बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रति घरे घरे गिया कोरु यही भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये हमारे हर दिन होना चाहिए। हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, घर घर में जाते हैं, गली में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, हरिनाम संकीर्तन करना, प्रसाद वितरण करना, दिव्य ज्ञान का वितरण करना, किताबों को वितरण करना। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अंदर होना चाहिए कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हृदय में। बाहर हम क्या करते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ऐसे प्रचार करना चाहिए लोगों को ऐसे। तो ये असली मीनिंग है स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्रिक स्टडी। अगर किसी ने शास्त्र सही ढंग से पढ़ा है तो वो ये करेगा, वो व्यक्ति ये दोनों करेगा वो। हाँ। और दूसरा चीज है स्ट्रैटेजी प्लानिंग। मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन करने से क्या एडवांटेज, आपको स्केलिंग कर सकते हैं आप। जैसे एक पिताजी ने एक उनके पास 3 लड़के थे। तीनों लड़कों को बुलाया, बोला कि बच्चे मेरे पास करोड़ों रुपए का एस्टेट है, मैं सोच रहा हूँ कि किसको सौंपाऊं। ठीक है, मैं तुम तीनों को एक एक लेथ देता हूँ। एक एक लेथ मशीन दिया। लेथ मशीन जानते हैं ना आप लोग, लंबा मशीन होता है, उसमें नट बोल्ट इत्यादि बनाते हैं। लेथ मशीन दिया उनको और चले गए पिताजी 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद वापस लौट आए। पहले वाले को पूछा तुमने क्या किया है। वो बोला कि मैं लेथ में काम करके पैसा इकट्ठा करके बैंक में डाला हूँ, हमारे में बीवी बच्चे हम लोग संभाल रहे हैं, अच्छा चल रहा है पिताजी, थैंक यू। आपने एक मशीन दिया है, उससे हमारा छोटा फैक्ट्री नहीं है, वो छोटा शॉप फ्लोर तैयार हो गया है, हम हमारा काम ज़्यादा चल रहा है, थैंक यू बोला उसने। तो दूसरे लड़के के पास गए, उसको पूछा, वो दुकान खोल कर दिखाया शॉप फ्लोर, उसके पास 10 लेज थे उसके पास, और 10 लोगों को भी लगाया था उसने, और वो बैठा था कैबिन के अंदर। ये ग्लास कैबिन के अंदर पिताजी को लेके गया। पिताजी बोले अरे बुद्धिमान हो, मैंने दिया एक तुमको, तुम 10 बना दिया उसको। वो बिजनेस करके डेवलप कर दिया उसने। और तीसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो वो उनको बहुत बड़ा मकान में लेके गया। वो पिताजी पूछे अरे तुमने ले दिया वो किधर, वो बोल रहा है कि मैं अनेक केंद्रों को खोल दिया। वो बोला कि हाँ हमारे पास अभी वो दिखाया मैप में कितना कितना फैक्ट्री खुल गए हैं। आपने एक दिया लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अभी मेरे पास सैकड़ों लेथ्स अभी मशीन है, शॉप फ्लोर ने चालू कर दी। तो प्रभुपाद जी इन तीनों में किस में फिट होते हैं, तीसरा कैटेगरी में है। प्रभुपाद जी जो हैं उनके गुरु ने उनको बोला पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में तुम इसको लोगों को पहुंचाओ। तो प्रभुपाद जी कितने बुद्धिमत्ता से इस संस्था को स्केलिंग किया उन्होंने, मल्टीप्लाई किया है। उनके अकेले होकर उन्होंने 108 केंद्र खोला। उसके आगे जाकर अभी लगभग इस्कॉन का 1000 केंद्र हो गए हैं सारे दुनिया में ऐसे। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि शुरुआत में हम लोग एक सेंटर में प्रचार करें और धीरे धीरे हम लोगों को प्रचार का वर्धन करना चाहिए। जैसे हम साल ब साल बढ़ते हैं आगे, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी का भी जरूरत है। कॉम्पिटेंस, स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्रिक स्टडी एंड एप्लीकेशन, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों को कॉम्पिटेंस बोलते हैं। और 5वां है करेज। अभी करेज चाहिए। करेज क्या है, अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स ग्रेट करेज टू स्टैंड अप ऑन द स्टेज एंड स्पीक, इट टेक्स द सेम करेज टू सिट डाउन एंड हियर। इसका मतलब क्या है, हमें साहस चाहिए 2 चीज के लिए इस्कॉन में। ये एक चीज के लिए साहस है, जो प्रवचन देने के लिए डरना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। नए लोग, कोई जा रहा है ट्रेन में, लड़का देखा आपने, उसके पास जाकर किताब देने के लिए डरना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। बड़े बड़े लोगों को, नेता लोगों को जाकर उनके ऑफिस में मिलना, घर में मिलना, डरना नहीं चाहिए। क्या सोचेंगे, हम चले जाएंगे तो कुछ नहीं सोचेंगे, उनको भलाई होगा उनको। हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए, साहस चाहिए। और सत्य बात को कहने के लिए डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रभु ने बोला डार्विन, प्रभु ने बोला हो सकता है कि डार्विन के दादाजी बंदर थे, हमारे दादाजी बंदर नहीं है, हमारे दादाजी थे ब्रह्मा जी। ऐसे बोले प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी डरे नहीं, पाश्चात्य देश में जाकर एकदम
सरल भाषा में उनको समझा दिया। प्रभुपाद जी बोले, देखो ये सोप कैसे बनता है, अभी आज ही सुन रहा था मैं सुबह प्रभुपाद जी का एक प्रवचन में बोले प्रभुपाद जी, ये सोप लेंगे, सोप बनता है, उसमें तेल है, उसमें सोडा है, उसमें अलग अलग केमिकल, उसको कंबाइन करने से वो सॉलिड बनता है। ऐसे प्रभुपाद जी बोले कि कुछ साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हमको भी मालूम कैसे भूमि बना, कैसे सूर्य बना, कैसे अलग अलग ग्रह बने हैं। हाँ तुमको मालूम है, लेकिन सोप के सामग्रियों को इकट्ठित करके उसको कंबाइन करके सोप बनाने वाला एक बिजनेसमैन होता है। इसी तरह भगवान ने इन चीजों को निर्माण भी किया है, उनको कंबाइन भी किया है, वो करने वाले सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये एक चेतन जीव के बिना जड़ पदार्थ अपने आप मिलते नहीं। जैसे अपने आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर अपने आप सब कुछ होता तो मैं अगर कुर्ता को उतार कर नीचे डालता हूँ तो कुर्ता अपने आप बाथरूम में जाना चाहिए, धोकर सूख जाना चाहिए, फोल्ड करके मेरे कपड़ में रहना चाहिए। अपने आप जड़ पदार्थ काम नहीं करता, कोई उसको इकट्ठित करता है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, ये जो मिट्टी है, और कुम्हार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को इकट्ठित करके पानी से मिलाकर उसको एक पहिए में डालता है और पहिए को ऐसे गोल गोल घुमाता है, ऐसे ऐसे करते 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 वो गड़ा बनाता है वो। इस तरह सब गड़ों को इकट्ठित करके रखता है, अलग अलग शेप के, अलग अलग रूप के गड़े को। इसी तरह 84 लाख योनियां बनाए गए हैं इस तरह। तो जो पहिया जो है वो क्या है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति इंस्ट्रूमेंट है। और जो अलग अलग गड़ा बना है, अलग अलग शेप के अलग गड़ा बना है, वो सब 84 लाख योनियों में जीव राशि है। लेकिन बनाने वाला कोई किसान कुम्हार होता है, वो भगवान है। तो कुम्हार के बिना वो पहिए में अपने आप नहीं बनता हो। तो प्रभुपाद जी इस तरह सरल तरीके से समझाया, साहस के साथ। प्रभुपाद जी पहुंच गए, कहीं भी चर्चेस में जाते थे, बड़े बड़े नेताओं को मिलते थे। तो हमें डरना नहीं चाहिए, वी नीड करेज। मैंने देखा कि भारत के जो विद्यार्थी होते हैं थोड़ा संकोच करते हैं बहुत। हमारे प्रवचन में भी आते समय लोग पीछे बैठेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए टाइम लगता है, बोलने के लिए डरते हैं। वो डरना नहीं चाहिए। हम विद्यार्थियों को भी इसलिए हम बाहर भेजना चाहे कि किताब, प्रभुपाद की किताब देकर भेज दीजिए उनको बाहर, चलो बाहर वितरण करके आओ। तो अगर बाहर जाएंगे किताब वितरण करते करते साहस आ जाता है। अभी एक सीताराम प्रभु हैं, उनके ग्रुप के कुछ भक्त लोग हैं जो ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी करके अभी अत्तापुर में हैदराबाद में एक मंदिर भी बनाया वो लोगों ने। तो वो लोग अब देखेंगे, यंग यंग ब्रह्मचारी बहुत साहस वाले हैं। दे आर वेरी वेरी बोल्ड। कैसे साहस आया उनको? क्योंकि कहीं भी गांव में चले जाते हैं, कि सीताराम प्रभु के साथ जाते थे वो लोग किताब वितरण करने का, हाथ में एक भी पैसा नहीं है। वो गांव वाले उनको गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, तरकारी देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तेल दे देते हैं, शक्कर दे देते हैं, सब कुछ मिल जाता है उनको। तो इससे कभी कभी 2 महीना 3 महीना ये लोग ट्रैवल करते हैं। तो हम लोग भी साहस के साथ, वी हैव टू बी बोल्ड इन presenting the philosophy. और and also another thing is one more courage is required. 2 तरह के करेज बोला मैंने। ये करेज तो अभी बोला, उदाहरण दिया मैंने, किताब वितरण करने के लिए, प्रवचन देने के लिए, बड़े बड़े लोगों को मिलने के लिए। डरना नहीं चाहिए। हमारे पीछे प्रभुपाद जी हैं, हमारे पीछे इस्कॉन है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन और एक चीज है, करेज क्या चाहिए? एकदम सिंपल मीनिंग सर्विसेज करने के लिए हर एक लीडर को तैयार रहना चाहिए। जैसे लेटरिन की सफाई करना है, जैसे झाड़ू पोंछा मारना, जैसे प्रसाद कुकिंग करना, सब्जी कटिंग करना, और हरनाम संकीर्तन में बाहर जाना, महाक्लिनिंग में भाग लेना, और भगवान की शिव विग्रह का पूजा आराधना करना, और किताब वितरण करना। इस तरह के मिनियल सर्विसेज जो होते हैं प्रचारकों को करना बहुत आवश्यक है। अभी योग के प्रचारक अनेक लोग व्हाइट कॉलर सर्विस करते हैं, प्रवचन देते हैं, बोलते हैं कि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और जो यूथ प्रीचर सीनियर हो गए हैं, हम लोग जूनियर से अनावश्यक सेवा नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर मैं साफरा डिवोटी हूँ, एक येलो डिवोटी को बोल दिया मेरे कपड़े धो कर दो, अच्छा नहीं है वो। क्योंकि जब तक भगवान ने हमको हाथ पैर दिया है, हमको खुद धोना चाहिए कपड़ा, दूसरों को क्यों धोने के लिए दे।
और खुद करना चाहिए। जो काम हमारे हाथ से नहीं हो सकता है, हम वृद्ध हो गए हैं तो तब हम ले सकते हैं। अगर हम 60-70 के हो गए, लगेज उठा नहीं पा रहे हैं, मैं भी कभी कभी एक्स्ट्रा लगेज हो गया तो किसी को विद्यार्थी को देता हूँ, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा हेल्प करो। हाँ, लेकिन नहीं तो हम लोग सेवा नहीं लेना चाहिए दूसरों से, इसके बदले हम लोग एकदम सिंपल सिंपल सर्विस करना चाहिए। हम लोगों में से ज्यादा लोग, हम लोग गांव से आए हैं, गांव में लोग कसरत करते हैं, आप लोग जानते हो। हाँ, इसलिए योग के प्रचार बन गया कोई, वो कसरत करने के लिए तैयार होनी चाहिए। हाँ, तो मैं एक भक्त से प्रेरणा लिया। हैदराबाद में एक विश्व कीर्ति प्रभु नाम के एक भक्त हैं, वो 30 साल से हर दिन हरिनाम जा रहा है, हरिनाम के लिए। हाँ, 7 to 7:30 मैं भी अभी चालू कर दिया। पुणे में करता हूँ, हैदराबाद में करता हूँ, हम लोग जाते समय आधा आधा घंटा करते हैं रोज। तो हम लोग हरिनाम में जाना, इस तरह अगर हम आधा घंटा सुबह नहीं जा पाए तो शाम को गौर आरती में भाग लेना। तो हम लोग इस तरह कभी कभी विवेक प्रचार क्या करते हैं, हमेशा कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, हमेशा फोन में काउंसलिंग करते रहते हैं, अच्छा नहीं है। हम लोग मंदिर के हाल में आकर सब भक्तों के साथ नाचना गाना, मिनियल सर्विसेज करना, सिंपल सर्विसेज। तो उसके लिए करेज होनी चाहिए। कुछ कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी हम बड़े प्रचारक हैं, अगर हम झाड़ू पोंछा करते हैं, लेटरिन सफाई करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। हाँ, मुंबई में एक अध्यक्ष है मंदिर के, उनका नाम है श्यामानंद प्रभु। वो श्यामानंद प्रभु वो एक बार लेटरिन सफाई कर रहे थे, इज होलीनेस कृष्ण क्षेत्र महाराज हैं, वो आए थे। परम पूज्य राधानाथ महाराज को बोला उन्होंने, महाराज मुझे पता चला है कि मंदिर का अध्यक्ष लेटरिन सफाई करता है, ऐसे कैसे कर सकता है, मैं एक फोटो निकालना चाहता हूँ, ऐसे बोले। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज उनको बोले कि हमारे मंदिर में ऐसे ही ट्रेनिंग है, सब लोग सब सेवा करनी चाहिए। तो उनको इस तरह के मीनियल सर्विस के लिए, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े प्रचारक को झुक कर सेवा नहीं करेंगे, झाड़ू पोंछा नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है, सब लोग सब करना चाहिए। तो 5 चीज बोला मैं आपको। कैरेक्टर पहले, दूसरा बोला कम्युनिकेशन। और देखिए कैसे याद रखना है इसको, कैरेक्टर हमारे बारे में, कम्युनिकेशन दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाउ यू से व्हाट यू से। तीसरा है केयर, उनको केयर करना है, उनके प्रेम से, वो केयर है तीसरा। और चौथा है बोला कॉम्पिटेंस, 2 तरह के कॉम्पिटेंस, शास्त्रिक स्टडी एंड एप्लीकेशन कॉम्पिटेंस, एंड स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस, चौथा है। और 5वां बोला करेज। करेज भी 2 चीज के लिए, एक है करेज टू स्टैंड अप एंड स्पीक, करेज टू सिट डाउन एंड हियर। भागवत क्लास में हम बैठकर जूनियर भक्तों से भी सुनना चाहिए हम, क्योंकि जूनियर भक्तों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और हम लोग भी नम्र रहेंगे अगर सुनेंगे। सब तरह के भक्तों से, मंदिर के भक्तों से सुनना चाहिए हमको। हाँ, कुछ कुछ लोग क्लास देते हैं लेकिन मंदिर में दूसरों की क्लास अटेंड नहीं करते, बोलते हैं कि नहीं मुझे तैयारी करना है कल के लिए, उधर के लिए, इधर के लिए। हम बैठ कर सुनना भी चाहिए हमको। तो इस तरह के 5 चीज मैं आपको बोला, अगर हम ये 5 चीज करेंगे हमारा प्रीचिंग इफेक्टिव होगा, जरूर, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। सिर्फ स्किल्स अडॉप्ट करने से हमारे प्रचार नहीं बढ़ेगा, लोग इन चीजों को देखेंगे जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा किया। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी मैं 10 मिनट, प्रभु जी ने बोला कि मैं प्रश्न ले सकता हूँ, प्रश्नोत्तर कर सकता हूँ 1 to 110। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? नहीं तो कुछ कमेंट देना चाहते हैं कोई? Prabhuji, so our first question is coming from Shyam Gopal Prabhuji. Okay. So Prabhuji, Hare Krishna. Yes, Prabhu. Please, sir. Yes, Prabhu. प्रभु जी, आप बात कर रहे थे प्लीजिंग पर्सनालिटी और पोजीशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा मैं समझना। ठीक है, PPCC। तो उसमें बताया था कि कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस, प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड पोजीशन। ये प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब क्या है? कुछ लोग भक्ति मार्ग में जुड़ने के पहले अपने भौतिक जीवन में भी
उनका स्वभाव बहुत नरम होता है, कुछ लोगों का है, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं है, एकदम सॉफ्ट पर्सनालिटी है। वो प्रेम से बात करते हैं। वो दैट वन एस्पेक्ट ऑफ प्लीजिंग पर्सनालिटी। हमेशा मुस्कुराएंगे, हमेशा प्रेम से रहेंगे, आवाज कभी नहीं उठाएंगे, तो भाई भाई जैसे बात करेंगे वो। तो और उनका भावना भी होता है कि वो भक्तों के लिए प्रसाद बचा कर रखेंगे। हाँ, वो बोले बिना अपने आप कुछ प्रसाद देंगे। और उनका ख्याल रखने का आदत है उनके पास। और कभी भी दे विल बी ऑल्सो अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब है मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, इस तरह का बर्ताव नहीं करेंगे वो। वो मित्र जैसे बातचीत करेंगे। है वो सीनियर, लेकिन जूनियर के साथ जैसे सखा मित्र के बराबर वो बात करेंगे। जिनके अंदर थोड़ा अहंकार के वश में नहीं आते हैं वो। हाँ, और अहंकार से रहित होकर एकदम सरल स्वभाव के बच्चे जैसे मासूम। हाँ, ऐसे। तो इस तरह के लोग जो होते हैं प्लीजिंग पर्सनालिटी बोलते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। दोज आर लाइट हार्टेड, फ्रेंडली, ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। दे आर प्लीजिंग पर्सन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग बहुत आदर, दूसरों को आदर भी देते हैं। दे रेस्पेक्ट यंगर डिवोटीज ऑल्सो वेरी मच। जो इस तरह के, यू अंडरस्टैंड सम, यू गेट सम आइडिया ऑन व्हाट आई एम सेइंग, दिस काइंड ऑफ। so then people can associate freely without fear। वो डरते नहीं निकट उनके साथ अच्छा संग करके। और बहुत नम्र रहते हैं, आदर भी देते हैं दूसरों को, और कसरत भी करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। और माता जैसा उनका स्वभाव होता है, जैसे माँ अपने बच्चे को ख्याल रखती है इस तरह ख्याल रखते हैं। तो these are all aspects of pleasing personality। Is it clear प्रभु? एंड इसके ऑपोजिट क्या है? दूसरे तरीके के कुछ लोग हैं जो मैं गुरु हूं तुम शिष्य हो इस भावना के साथ वो सिखाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग पिताजी जैसे व्यवहार करते हैं, वो चैलेंजेस देते हैं। हाँ, अगर आप गलती करेंगे तो वो डांटते हैं। हाँ, और आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। हाँ, और उस तरह के वो दूसरा टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। ये भगवान की सृष्टि ऐसा है, दो डिफरेंट पर्सनालिटी। सभी लोग उनसे थोड़ा डरते हैं, ऐसे लोगों से। बट if you have that pleasing personality, then it is advantage in preaching. Similarly, if you are holding some position, that is also advantage. You have some degree, you are in a big job or something, or you have some big contacts. That's also advantage. And then character and competence. All right, Prabhu? Yes, Prabhuji. I think Prabhuji is very much happy with the answer. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. And we have another question from Sukhveer Prabhu. So Sukhveer Prabhu, and he wants to ask. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, धन्यवाद प्रणाम। या धन्यवाद। प्रभु, I have a question. आपने बताया कि जो है जब भी भक्त किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। Correct. But what we should have whenever we meet some devotees or तो जी आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। तो भी मेरा प्रश्न है कि जब कोई नया भक्त तो नहीं होता, विजिटर्स होते हैं, तो हम उनको ये शिक्षा देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में उनको कहते हैं, बताते हैं उनको, लेकिन दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट लिसनिंग टू these teachings. They want more and more to talk about their businesses and all. कि जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं वो उसी को शेयर करते हैं। But being a devotee, we have only intention to talk about Krishna. So in this situation, what should be done? हमें क्या करना चाहिए? आजकल कोई मंदिर में आता हो, वो थोड़ा हताश होकर आता है। अनेक लोग हाँ ऐसे आकर ऐसे योगिक मुद्रा में बैठ जाते हैं शांति से। आपने देखा होगा अनेक लोग। हाँ, तो इसलिए हम लोग अगर उनको बोलेंगे कि आइए मैं आपके लिए थोड़ा कीर्तन करता हूँ, कीर्तन सुनिए, तो माइल्ड बढ़िया कीर्तन आप करते हैं उनको, बहुत सुंदर कीर्तन, वो बैठ कर सुनते हैं। अगर पति पत्नी बच्चे सब आए हैं तो बैठ कर सुनेंगे। अगर नाम जपने के लिए बोलेंगे तो जपना उनका उतना अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन कीर्तन सुनेंगे। वो भी ताली बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। अगर हम उनको थोड़ा प्रसाद देंगे तो प्रसाद लेते हैं। और
और छोटे किताब एक हाथ में देते हैं, जो भी आसानी से पढ़ सकते हैं, वो 3 किताब कुछ हो, गीता सारे से कुछ हम देते हैं। अमेरिका में मैं ह्यूस्टन में गया था, वो मंदिर में वो लोग क्या किया है, किताबें रखा है टेबल में, नए लोगों को लेके आकर बोलते हैं तुमको जो किताब लेना हो पिकअप कर लो तुम, है? और कितना पैसा डोनेशन बॉक्स है उधर, जितना डालना डालो, है? ऐसे रखा है उनका, ऐसे। तो इस तरह से लोग भी पिकअप करते हैं, अगर वैरायटी आप दिखाते हैं, लोग देखते हैं ये किताब में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, वो ले लेते हैं। तो ये किताब देना, थोड़ा प्रसाद देना, थोड़ा कीर्तन सुनाना, है? ये हमारी ओर से कंट्रीब्यूशन है उनके लिए। अभी उनकी ओर से कंट्रीब्यूशन क्या है, वो प्रॉब्लम लेकर आपको डम करेंगे वो, है? बोलेंगे कि प्रभु जी हमारे कंपनी में ऐसा फेल हो गया, यह प्रॉब्लम है, नहीं तो घर में ऐसा झगड़ा है, नहीं तो बेटा मेरा बात नहीं मानता है, बेटी भाग गई है, ऐसा कुछ बोलेगा वो, है? वो प्रॉब्लम लेकर आएगा, वो आपको डम करेगा। आप उसको सुनना चाहे, आप बोलेंगे ना उनको, आप चिंता मत कीजिए, अगले बार आते समय बेटा बेटी उनको भी लेकर आइए इधर, इधर वातावरण देखकर, माहौल देखकर, इधर सब बच्चे अपने माता पिता को सुनते हैं, तो आपका भी बात सुनेंगे बच्चे, अगर आप रेगुलर इधर आते हैं उनको भी लेकर आइए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही हम बोलते हैं। हाँ, वो थोड़ा समाधान के लिए थोड़ा बोल दिया हमने 2 शब्द उनको, बाकी हमारी ओर से कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए उनको, स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मंदिर में एक नया चालू किया हमने, अनेक लोगों को चार लगा है हमने, उस पर बैठ कर रोज लगभग 200-300 लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, और उनमें से लगभग 10%, 5% to 10% लोग माला लेकर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं रोज करूंगा, 1 माला करूंगा ऐसे। अगर 300 लोग माला करते हैं तो 10-15 लोग तो बोलते हैं कि हम रोज करेंगे हम, हाँ। तो इस तरह ये एक सिस्टम बनाकर रखा है। तो आजकल उसके लिए कांग्रेशन भक्तों को ही लगाया है, उसमें करते हैं लोग, अनेक मंदिरों में होता है, जमायापुर में होता है, वृंदावन में होता है, दिल्ली में होता है, हम भी ऐसे करते हैं, पुणे में ऐसे। हमारे मंदिर में लोगों को आध्यात्मिक योगदान देने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट है वो। ऐसा ना हो कि कुछ कुछ भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी नया नया आदमी आया है, उनको फोर्स मत करो, हैं? उसको पुश मत करो, कृष्ण के बारे में मत बोलो, कृष्ण के बारे में मत बोलना, इस्कॉन के बारे में मत बोलना, प्रभुपाद के बारे में मत बोलना। अब कि फिर क्या बोलना, गप्पा मारना है उनके साथ, हैं? इसलिए ज्वाइन किया गया हमने इस्कॉन में, समय की बर्बादी नहीं करना। हाँ, तो ठीक है, उनका भी हमें सुनना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो भी भौतिक चीजें बता रहे हैं और हम भी 10 भौतिक चीजों को जोड़ेंगे उसके साथ, तो इससे क्या होगा, तो उसको हम चीटिंग कर रहे हैं, हम उनको हम धोखा दे रहे हैं, हम धोखा नहीं देना चाहते हैं, हम उनको भलाई करना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु को बोला ना महाप्रभु ने, पति करे करेगी या करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो प्रभुपाद जी भी उनको पूछते थे 2 शब्द, आप देखेंगे इसमें SSR बुक में, वो आदमी एक लाइन बोल रहा है, प्रभुपाद जी का बड़ा पैरा होता है, और वो आदमी एक लाइन पूछेगा कुछ, प्रभुपाद जी का बड़ा पैराग्राफ होगा, देखा आपने कन्वर्सेशन में। इसका मतलब क्या है, वो आदमी अगर मुख खोलेगा तो ज्यादा अच्छा बोलने के लिए नहीं है उसके पास, कुछ विषय नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ज्यादा बोलते हैं उसमें। हाँ, ऐसे बोलने के कारण ही प्रभुपाद जी आध्यात्मिक इफेक्ट उनके ऊपर डाल पाए। हाँ, नहीं तो लोग, हम लोग भाई बहुत संवेदनशील होते हैं, बोलने के लिए इच्छा हैं, वो कभी भक्ति में आगे बढ़ेगा ही नहीं वो। हाँ, एक भी माला नहीं करेगा वो, बोलेगा मैं 10 साल से आ रहा हूँ, लेकिन माला नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने उसको दिया ही नहीं है, दवाई नहीं दिया हमने, वो खाएगा कैसे वो। हाँ, इसलिए हमको दवाई देना आवश्यक है। और हम माला भी प्रेम से दे सकते हैं, माला ही नहीं दे रहे हैं, माला के साथ हम प्रसाद भी दे रहे हैं, कीर्तन भी करवा रहे हैं। तो हम लोग आध्यात्मिक भेंट देना चाहिए लोगों को, हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। अभी हो गया, 1-12 हो गया अभी। आप लोगों का कार्यक्रम आगे प्रसाद इत्यादि होगा, आप लोग आगे जारी रखिए। और मैं वेदांत चैतन्य प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने उधर बुलाया था, पंढरपुर में आ नहीं पाए, लेकिन कम से कम हम ऑनलाइन के मीडियम में आप लोगों के साथ संग प्राप्त होगी। और आप सबको स्वागतम। पुणे में भी आप लोग कभी भी आ सकते हो। पुणे में युवकों के लिए युवकों के फ्लोर में 600-700 विद्यार्थी ठहर सकते हैं इधर। अगर आप में से किसी को कैंप करना हो तो पुणे में भी आकर कर सकते हैं कभी भी। और यू आर ऑल वेलकम टू पुणे। और आप लोग इस्कॉन के बहुत बड़े भविष्य को आप उज्जवल बना रहे हो। आपके द्वारा अनेक विद्यार्थी अच्छे गृहस्थ बनेंगे, अच्छे ब्रह्मचारी बनेंगे,
तरुण अवस्था में जुड़ेंगे इस्कॉन में, प्रभुपाद जी बहुत आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी 1976 में बोला उन्होंने, भारतवासी समझ नहीं रहा है फिलॉसफी, पाश्चात्य देश के लोग पकड़ लिया है, इंडियन पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अभी के समय में इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में, बहुत जोरदार प्रचार पकड़ लिया इंडियन लोगों ने। अभी इसके कारण भारत एक सुपर पावर बनेगा आध्यात्मिक जीवन में, और सारे दुनिया को इस दिव्य ज्ञान को फैलाने में। तो आप लोग जिनको प्रचार करते हो भविष्य में वो भी इस काम में बहुत अच्छे योगदान देंगे। तो आप लोग ये 5 C's जो बोला मैंने उसको याद रखना, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, केयर, कॉम्पिटेंस, करेज। और इन चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारिए, और आपके अंडर में जो भी है उनको भी प्रशिक्षण दीजिए, और इस तरह हमारे युवा वर्ग मजबूत होते जाए, भक्त लोगों की संख्या बढ़े इस काल में। इस तरह हम प्रार्थना करके हम प्रभुपाद के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके हम प्रवचन को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, श्री राधा पंडरीनाथ की, श्री श्री विट्ठल रखुमाई की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चंद्रभागा मैया की, गौर भक्त वृंद की। Thank you very much. Thank you so much, Prabhuji, for enlightening the devotees. And we had so many devotees more came for question answers, but I think considering time, we are not being able to continue with that. But devotees really enthusiastic, and you have heard them applauding so many times. So thank you so much, Prabhuji. It's humble request to keep motivating the devotees more and more, and please give more time in future. That's a humble request. Thank you. Thank you so much. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.